गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रामनिवास भाटी उज्ज्वल क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन का पहला पार्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर जिला दर्शन में पढ़ेगा अजमेर के बारे में। अजमेर देखिए दोस्तों, अजमेर का जो नामकरण है दो नाम से मिलके बना हुआ, जिसमें अजय और में दो नाम के रूप से क्या बना है, अजमेर बना हुआ है। तो देखिए, अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सकता, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता नहीं जा सके। और मेर, यहाँ पर देखिए अरावली क्षेत्र के अंदर मेर जाति रहने के कारण यहाँ पर मेर क्षेत्र कहलाया। और दोनों का मतलब कि क्षेत्र होने के बाद में इसका अन्य नाम दूसरा पड़ गया अजमेर। क्या पड़ गया? अजमेर। तो यहाँ पे कौन सी जाति निवास करती थी? मेर जाति। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो अजमेर नाम है वो संस्कृत भाषा का है। कौन सी भाषा का नाम है? संस्कृत भाषा का। उसके बाद अजमेर की स्थापना 1113 के अंदर अजयराज चौहान द्वारा करवाई गई। किसके द्वारा स्थापना? 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान के द्वारा मतलब इसकी स्थापना करवाई गई। उसके बाद देखिए, अजमेर मानने के अंदर मुगलों से बहुत ज्यादा संबंध रहा है, जिसके अंदर अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, सबका मतलब कि एक समय के अनुसार अलग अलग उनका क्या रहा है, संबंध रहा, जिसके अंदर आज हम एक एक करके मतलब कि देखेंगे कि अजमेर का संबंध किस किस के साथ में जुड़ा रहा। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर अगला अकबर और अजमेर के साथ मुगल संबंध। अकबर और अजमेर का मुगल संबंध क्या था? अकबर ने अजमेर की 5 बार क्या की थी? पैदल यात्रा। 5 बार क्या की थी यहाँ पर? पैदल यात्रा की थी। उसके बाद अकबर ने यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था। उस किले का नाम है अकबर का किला। अकबर का किला। तो अकबर के किले का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इसी दुर्ग का अन्य नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर इसी दुर्ग को कहते हैं मैगनीज का दुर्ग। मैगनीज का दुर्ग। और दूसरा अन्य नाम इसका है दौलत खाना। दौलत खाना। इसी दुर्ग को मतलब कि मैगनीज दुर्ग के नाम से जाना जाता है, और दूसरा नाम इसका दौलत खाना। अब देखिए दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण कराने का पीछे उद्देश्य क्या था अकबर का? जिसमें सबसे पहला उद्देश्य ये था कि अपने दौलत जो संपत्ति है उस संपत्ति को छिपाने के लिए, अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज के यात्रा के लिए आता, तो इस तरह रूप से रुकने के लिए मतलब कि इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? किले का निर्माण करवाया गया अकबर का किला। उसके बाद देखिए, इसी के साथ में बादशाही भवन का निर्माण करवाया। बादशाही भवन किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, जो कहां पर पड़ता है? अजमेर के अंदर।
तो बादशाही भवन कहाँ है? अजमेर में। और इसका निर्माण कराने वाला कौन है? अकबर। उसके बाद देखिए दोस्तों, अजमेर के अंदर अकबर के द्वारा एक बाजार का निर्माण करवाया, बाजार, जिसको सहेलियों का बाजार के नाम से जानते हैं, सहेलियों का बाजार। इसी का अन्य नाम कहते हैं चूड़ियों का बाजार, चूड़ियों का बाजार। देखिए दोस्तों, सहेलियों का बाजार पूछ लिया जाए तो कहाँ आ जाएगा? अजमेर आ जाएगा। और सहेलियों की बाड़ी पूछी जाए वो कहाँ आ जाएगी? उदयपुर के अंदर। तो नोट डाल के लिख लीजिए, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर। और सहेलियों का बाजार पूछ लिया जाए तो कहाँ पर आ जाएगा? अजमेर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अकबर के द्वारा अजमेर को एक मध्य केंद्र बिंदु मानते हुए उन्होंने राजपूती जो शासक थे उन शासकों के ऊपर और गुजरात के राजाओं के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए इस अजमेर को क्या बनाया था? मुख्यालय बनाया था। तो अजमेर को क्या बनाया था? अजमेर को अकबर के द्वारा क्या बनाया? मुख्यालय। मुख्यालय बनाने का उद्देश्य क्या था? पहला तो राजपूत जो शासक थे उन शासकों को नियंत्रण रखना और उनके ऊपर उसके बाद में गुजरात के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए इस अजमेर को मतलब क्या बनाया था? मुख्यालय बनाया था। उसके बाद यहाँ पर अकबर के द्वारा कोस मीनार का भी क्या करवाया था? निर्माण। कोस मीनार। तो कोस मीनार कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। उसके बाद देखिए दोस्तों, अकबर की जो मृत्यु मानी जाती है वो है 1600। अकबर की मृत्यु 1605 में। तो ये रहा था अजमेर का और अकबर के बीच में जो संबंध था। उसके बाद आता अगला जहांगीर। अगला क्या आता है? जहांगीर। तो देखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले के लिए। अब देखिए, जहांगीर ने भी मतलब कि यहाँ पर अपने अलग अलग प्रकार की जो दौलत बाग का निर्माण करवाएगा। उसके बाद देखिए, अगला आता संबंध जहांगीर का अजमेर के साथ दूसरे मुगल शासक जहांगीर का संबंध, जिसके अंदर देखिए मुगल दरबार क्या लगा था? मुगल दरबार। मुगल दरबार लगा था कहां पर? अजमेर में 1613 से 1616 में। 1613 से 1616 तक कहां पर लगा था? अजमेर में। कहां पर? अजमेर के अंदर। अजमेर में कौन से किले के अंदर लगा था? अकबर किले में। कौन से किले के अंदर? अकबर का किला, अकबर के किले में। तो अकबर के किले में मुगल दरबार लगा था। कब लगा था? 1613 से लेकर 1616 ईस्वी तक लगा था। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जहांगीर के द्वारा जहांगीर महल का निर्माण करवाया जाता है। किसका निर्माण करवाया जाता है? जहांगीर महल का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और ये पड़ता है पुष्कर, पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर के अंदर। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जहांगीर के द्वारा चश्मा ए नूर, ये एक झरना है। क्या है? झरना। इस झरने का निर्माण करवाया जाता है। किसके लिए? अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर। अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? जहांगीर के द्वारा इस झरने का निर्माण करवाया जाता है। और ये झरना कहां पर है? अजमेर के अंदर स्थित है। उसी के साथ में देखिए
जहांगीर के द्वारा दौलतबाग और सुभाष उद्यान का क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है, दौलतबाग और सुभाष उद्यान। इसी दौलतबाग के अंदर, सुभाष उद्यान के अंदर नूरजहां किसकी पत्नी थी, जहांगीर की। तो नूरजहां की मां अस्मत खां बेगम के द्वारा इस दौलतबाग के अंदर इत्र का आविष्कार किया जाता है। किसका आविष्कार किया जाता है, इत्र का आविष्कार। इत्र का आविष्कार किया जाता है। तो इत्र का आविष्कार किसने किया था, अस्मत खां बेगम, और कहां पर किया था, अजमेर दौलतबाग के अंदर। उसके बाद देखिए इसी समय के अंदर मुगल और मेवाड़ के बीच में क्या होती है, संधि होती है। 5 फरवरी 1615 के अंदर 1615 के अंदर मुगल मेवाड़ की संधि, मुगल और मेवाड़ के मध्य क्या होती है, संधि होती है। मुगल और मेवाड़ इन दोनों के मध्य मतलब की क्या होती है, संधि होती है। और मेवाड़ का राजकुमार युवराज करण सिंह जहांगीर के दरबार के अंदर उपस्थित होता है। तो मेवाड़ का राजकुमार युवराज करण सिंह जहांगीर के दरबार में 1615 के अंदर उपस्थित होता है। 1615 के अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है। उसके बाद देखिए ये मेवाड़ का प्रथम युवराज था, मेवाड़ का प्रथम युवराज था, मेवाड़ का प्रथम युवराज जिसने मुगलों के जो दरबार के अंदर उपस्थित हुआ था। तो सबसे पहले मतलब कि कौन आ जाएगा, करण सिंह आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जहांगीर के द्वारा वराह मंदिर, कौन सा मंदिर, वराह मंदिर से विष्णु की मूर्ति को क्या करता है, पुष्कर झील में फेंकवा देता है। पुष्कर झील में फेंकवा देता है कौन, जहांगीर। तो वराह मंदिर की जो मूर्ति है वो मतलब कि पुष्कर झील में कौन फेंकवाता है, जहांगीर के द्वारा फेंकवाता है। इसी के साथ के अंदर सर टॉमस रो आता है राजस्थान। 22 दिसंबर 1615 के अंदर अजमेर आता है। 22 दिसंबर 1615 के अंदर क्या करता है, ये अजमेर आता है। कहां पर आता है, अजमेर। और उसके बाद ये 10 जनवरी 1616 के अंदर जहांगीर के दरबार में क्या होता है, उपस्थित। तो 10 जनवरी 1616 के अंदर ये कहां उपस्थित होता है, जहांगीर के दरबार में। कहां उपस्थित होता है, जहांगीर के दरबार में। देखिए दोस्तों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले स्टेप की ओर, जिसमें अगला शासक कौन होगा। उसके बाद देखिए अभी अगला शासक अपना शाहजहां। शाहजहां का मतलब कि ज्यादा इतिहास नहीं रहा जाता है, मतलब कि जो संबंध अजमेर के साथ तो लिखिए, देखिए शाहजहां का संबंध यहाँ पर अन्ना सागर झील के किनारे,
झील के किनारे। बारादरी का निर्माण करवाता है। बारादरी का निर्माण करवाता है कौन? शाहजहां। और ये बारादरी सफेद संगमरमर से बनी है। किससे बनी है? सफेद संगमरमर से बनी है। जो बारादरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा। उसके बाद देखिए इनका जो ज्येष्ठ पुत्र था दारा शिकोह, इनका जो ज्येष्ठ पुत्र था दारा शिकोह, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तारागढ़ दुर्ग के अंदर, तारागढ़ दुर्ग में। उसके बाद देखिए अगला प्रशासक आता है औरंगजेब। औरंगजेब का ज्यादा उसका भी नहीं रहता है अजमेर के साथ संबंध। औरंगजेब के अंदर देखा जाता है कि औरंगजेब ने दोहरे का युद्ध, दोहरे का युद्ध लड़ा था। दोहरे के युद्ध के अंदर शामिल हुआ था कौन? औरंगजेब। अब देखिए दोस्तों ये तो था अपने मुगलों के साथ जो अजमेर का संबंध। अब देखेंगे अजमेर के उपनाम। अजमेर के उपनाम किस किस अन्य नामों से अजमेर को जाना जाता है? जिसमें देखिए राजस्थान का हृदय स्थल, राजस्थान का हृदय स्थल किसे कहते हैं? अजमेर। किसे कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? अजमेर को। उसके बाद देखिए अगला अन्य नाम क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना का संभाग। सांप्रदायिक सद्भावना वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? अजमेर। क्योंकि यहाँ पर हर संप्रदाय, हर धर्म के मतलब लोगों की मतलब स्थान माना जाता है, जिसमें मुस्लिम हिंदू सारे लोगों का पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना वाला स्थान स्थल राजस्थान का नागा, राजस्थान का नागा किसे कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान का नागा। उसके बाद राजपूतानों की कुंजी, राजपूतानों की कुंजी। अब देखिए राजस्थान का नागा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए अजमेर एक राजस्थान के मध्य क्षेत्र के अंदर स्थित है। मध्य क्षेत्र के अंदर स्थित होने के कारण जो आसपास के क्षेत्र से आने वाले हर लोग, हर व्यक्ति का मतलब कि केंद्र बिंदु क्या रहता था? अजमेर। तो मेन एक अपना नाका बन गया हुआ, मतलब कि अजमेर से होकर तो किसी न किसी को गुजरना ही पड़ता था। इसलिए मतलब कि इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का नाका। उसके बाद देखिए दोस्तों इसका दूसरा नाम राजस्थान का मक्का। राजस्थान का मक्का। अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी की जो लेखिका थी जिसका नाम है मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी जो हिंदी की क्या थी? लेखिका। उनका संबंध भी कहां से है? अजमेर से। उनका संबंध भी कहां से है? अजमेर से। जो हिंदी की लेखिका थी मन्नू भंडारी।
उसके बाद देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय राजस्थान का सबसे प्राचीन महाविद्यालय कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर। राजस्थान का सबसे प्राचीन महाविद्यालय कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन महाविद्यालय कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब देखेंगे हम यहाँ पर पर्यटन स्थल। क्या देखेंगे? पर्यटन स्थल। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो बजरंगगढ़ और बाबूगढ़ के अंदर बाबूगढ़ और बजरंगगढ़ के अंदर बालाजी का मंदिर है। किसका है? बालाजी का मंदिर। कहां पड़ता है ये? अजमेर में। कहां पड़ता है? अजमेर में। उसके बाद बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा ये भी कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर, जो सफेद संगमरमर से बना है। किससे निर्मित है? सफेद संगमरमर से बना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तारागढ़ की तलहटी में अभी मैंने बताया था चश्मा एवं जो झरना बना हुआ है, ये भी पर्यटन स्थल के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? एक घोड़े की मजार। घोड़े की मजार क्या है? घोड़े की मजार, जो कहां पर स्थित है? ये तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग में घोड़े की मजार कहां है? तारागढ़ दुर्ग में। और तारागढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? अजमेर के अंदर। ये मीरान साहब का सबसे प्रिय घोड़ा था। किसका था? मीरान साहब का। मीरान साहब का प्रिय घोड़ा था ये, जिसका मतलब कि जिसकी मजार बनी हुई है कहां पर? तारागढ़ दुर्ग के अंदर। भारत में एकमात्र मतलब घोड़े की मजार है ये। भारत में एकमात्र घोड़े की मजार है जहां पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? चने की दाल। तो भारत में एकमात्र घोड़े की मजार है जहां चने की दाल चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? चने की दाल चढ़ाई जाती है। उसके बाद देखिए तारागढ़ दुर्ग के अंदर मालदेव की पत्नी, मालदेव की पत्नी उमादेव रूट कर रही थी। इसी कारण इस उमादेव को कहा जाता है रूठी रानी। किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर क्या बना हुआ है? 2.5 दिन का झोपड़ा।
यही पहले जो संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, सबसे पहली संस्कृत पाठशाला। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तुड़वाकर इसको 2.5 दिन का जोड़ा बनवाई दिया जाता है, जिसमें लगभग माना जाता है, इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि 60 दिनों के अंदर, लगभग 60 दिन के अंदर मतलब कि इसका निर्माण करवाया जाता है। इसी कारण मतलब कि यहाँ पर 60 घंटों के द्वारा, इसी कारण इसको मतलब कि 2.5 दिन का नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस मस्जिद को 16 खंभों की मतलब कि मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो कितने खंभों पर निर्भर है ये? 16 खंभों पर। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर इस 2.5 दिन चौपड़े पर हरिकेली नाटक लिखा हुआ है। नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। हरिकेली नाटक की क्या लिखी हुई है? पंक्तियां। किसके द्वारा लिखी गई? विग्रहराज। समझ आ गया ना? किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। उसके बाद देखिए दोस्तों, तबीजी राजस्थान के अंदर देश का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, देश का प्रथम बीजीय अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तबीजी अजमेर, जो मतलब कि यहाँ पर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, तिलोनिया गांव अजमेर देश की एकमात्र बाल संसद के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर का तिलोनिया गांव में देश की प्रथम बाल संसद क्या है? देश की प्रथम बाल संसद है, जिसका संबंध अरुणा रॉय, जिसका सूचना का अधिकार से जुड़ा रहता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक अजमेर के अंदर जुबली क्लॉक टावर बनाया गया है, जो अजमेर में स्थित है। क्या है? जुबली क्लॉक टावर। जुबली क्लॉक टावर है अजमेर के अंदर, जो 1986-87 के अंदर बनाया था। 1986-87 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था, महारानी विक्टोरिया के आगमन के समय। महारानी विक्टोरिया के आगमन के समय। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।